इसको अब हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ भी है जो टेक्स्ट बुक में आपको दी है। तो क्या है ये? वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। मतलब आपको पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, हीट कंटेंट को नापने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई है वो टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, जो डिवाइस है वो थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में भी स्केल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से देखो, एक है हमारा सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है। ठीक है, दूसरा है जो लेबोरेटरी में यूज होता है अक्सर, जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं, है ना। केल्विन में भी टेम्परेचर नापा जाता है। और तीसरा है जो हम नॉर्मली हम अगर यहाँ की बात करें तो हमारे जो थर्मोमीटर्स जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो वाले थर्मोमीटर, वो नॉर्मली फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तीसरा स्केल हो गया फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब इनका रिलेशन भी मैंने यहाँ बता दिया है। सो देखो, केल्विन में मैंने डिग्री नहीं लगाया, यहाँ डिग्री नहीं, ये सिर्फ केल्विन है। यहाँ डिग्री सेल्सियस यहाँ सिंबल है और इसका डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये डिग्री डालना इन दोनों में, वहां पर नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब रिलेशन क्या है वो देखो कि डिग्री सेल्सियस की जो तुम्हारी वैल्यू होगी, ये दोनों को डिग्री सेल्सियस से रिलेट किया गया है, दोनों को, केल्विन को भी और इसको भी। ठीक है, तो अगर जो भी वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में है वो यहाँ पुट कर दो। मतलब बेसिकली डिग्री सेल्सियस में ये 0.5 भी मत डालो, सिर्फ 273 याद रखो। ठीक है, ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। सिर्फ आप ये याद रखो कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विल गिव यू द वैल्यू इन केल्विन। यानी क्या? यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मान लो मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? सिंपली 273 ऐड हो गया, सो वो हो गया 273 केल्विन। मान लो मेरे को और 10 डिग्री सेल्सियस बताना है कितना केल्विन होता है, तो बस उसमें 273 ऐड कर दो, कितना हो गया? 283 केल्विन। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस बताना है तो 273 ऐड कर दिया, कितना हो गया वो? 373 केल्विन। ठीक है, तो बस 273 ऐड करना, ये याद रखो। सर अगर एग्जाम में ये पूछा, आपको केल्विन में वो पूछा है और डिग्री सेल्सियस में बताना है तो क्या करना है? तो माइनस कर दो ना, अरे इसको इधर भेजो, वो फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। सो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए तो केल्विन वाली वैल्यू में से 273 माइनस कर देना, यू विल गेट इट इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि ये 373 केल्विन है, माइनस कर दो 273, कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो प्लस 273 करो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है तो माइनस 273 कर दो। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं फ़ारेनहाइट वाला हिसाब किताब। यहाँ का रिलेशन तो बहुत सिंपल लग रहा था, ये देखो क्या है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे करोगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट का आपका वैल्यू मिल जाएगा। सर ये क्या बात हुई, बताओ ढंग से ही देखो। चलो, तो हम मान लो कि कोई एक बंदा है जो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका बॉडी टच करके बोला, अरे यार ये तो बहुत फीवर है, इसको 104 डिग्री, यार बहुत फीवर है। मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था, 104 मतलब मैंने सुना था कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे, और 104 ये डॉक्टर बता रहा है, पागल तो नहीं है? मतलब हमारे अंदर पानी बॉयल जितना हीट कहाँ से आ जाएगा? तो दैट टाइम आई वाज कंफ्यूज कि भाई ये कैसे बता रहा है, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स है। बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री बोला था पानी का, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी का जो 104 डिग्री बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट होता है। सो दैट इज अ डिफरेंस, याद रखना। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कि एक बंदा है, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर तो कितना होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 104 कैसे पहुंच जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस में 37। ठीक है, अब मैं मान लो कि किसी बंदे को फीवर फील हो रहा है, तो अब ये 37 से मान लो सिर्फ 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर 3 डिग्री बहुत फर्क पड़ता है, अगर सेल्सियस में 3 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो फ़ारेनहाइट में, यानी डॉक्टर कितना बताएगा उसको, ये तो मैंने सेल्सियस में बताया, डॉक्टर इस 40 डिग्री सेल्सियस को कितना बताएगा, हम उसके टेम्परेचर के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कितना शो करेगा इस 40 डिग्री को, वो हम देखते हैं। तो बस पुट कर दो इसको फॉर्मूला में, 40 को यहाँ डाल दो, सो दैट विल बी 9/5 इंटू 40 प्लस 32, कितना हो गया? 5 8 जा 40,
अब ये 8 9 जा 72 प्लस 32 कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गई बात समझ में, ये रिलेशन समझिए। सर अगर यहाँ पर भी अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में करना है तो कैसे करेंगे यार, घुमा दो फॉर्मूला बना दो यहाँ पर। सो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट। एक मिनट, तो मान लो कि ये आपका हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट में से ये 32 वहां ले जाओ -32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू है यहाँ पर, अगर इधर इंटू है तो इसको अगली साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 5/9 हो जाएगा। ये आ गया आपका डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू में से 32 माइनस करके और फिर मल्टीप्लाई बाय 5/9 करोगे, यू विल गेट द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन और इसका डिग्री फ़ारेनहाइट का कैसे कन्वर्जन होगा? अरे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस को क्या डाल सकते हो, क्या लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस को? देखो केल्विन -273, बस यहाँ डाल दो, डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप डाल दो केल्विन -273, आ गया, फॉर्मूला बन गया। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैसे आएगी अगर केल्विन में दिया है तो 9/5 इंटू केल्विन -273 और बाहर +32। तो पहले यहां पुट कर दोगे केल्विन की वैल्यू, यहां पर -273 करके फिर 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, +32 करोगे वो आ जाएगा। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको उधर ले जाओ, ये -32 होगा, फिर ये मल्टीप्लाई इधर 5/9 हो जाएगा, फिर ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बात जो है समझ में आ गई। याद रखना टेम्परेचर स्केल में केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट रिलेशन देख लो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गिविंग केल्विन और 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 गिविंग डिग्री फ़ारेनहाइट।